एक दिन एक आदमी रास्ते से जा रहा था। उसने रास्ते के साइड में देखा कुछ हाथी बंधे हुए थे। उन हाथियों को देखकर वो एकदम से रुक गया और उसने जो देखा वो आपको भी हैरान कर देगा। वो कुछ ऐसा दृश्य था जो देखकर शायद आप भी हैरान हो जाते। उसने देखा कि हाथियों के पिछले पैर में उन्हें बांध के रखने के लिए सिर्फ एक रस्सी बंधी हुई है, एक छोटी सी रस्सी, वो भी हाथियों के पिछले पैर में। अब उसने सोचा इतना विशालकाय प्राणी, इतना ताकतवर प्राणी, और उसे बांधने के लिए जहाँ लोहे की जंजीरें होनी चाहिए सिर्फ एक रस्सी से काम चलाया गया है, ऐसा क्यों? और उसने थोड़ी देर वहाँ पर उन हाथियों का निरीक्षण किया, उसने ऑब्जर्वेशन किया। अब उसने देखा हाथी ना हिल डुल रहे थे, ना उसे तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, बस जहाँ खड़े थे वहाँ खड़े थे। ना वहाँ से आगे आ रहे थे, ना वहाँ से पीछे जा रहे थे, ना अपना पिछला पैर हिला रहे थे, क्योंकि वो अगर पिछला पैर भी हिला देते वो रस्सी टूट जाती, इतनी सी वो रस्सी थी। फिर वहाँ पर एक महाशय आए और उन्होंने उस आदमी से पूछा, भाई क्या देख रहे हो? तो आदमी बोला, कब से मैं इन हाथियों को देख रहा हूँ। ये हाथी इतनी विशालकाय प्राणी है, ये इतनी ताकतवर है, ये चाहे तो सिर्फ अपना पिछला पैर हिला के उस रस्सी को तोड़ सकते हैं, लेकिन ये ना तो हिल डुल रहे और ना ही उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या आप मुझे इसका कारण बताएंगे? तो उन महाशय ने जो इसका कारण बताया वो आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, आपका माइंड भी एक्सपांड हो जाएगा कि भाई ये क्या बता दिया। तो क्या आप सुनना चाहेंगे? जाने दीजिए, मैं इस स्टोरी को अभी बंद कर देता हूँ। अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, बताता हूँ। उन महाशय ने उसे जवाब दिया, जब ये हाथी छोटे थे तब भी इन्हें इन्हीं रस्सियों से बांधा जाता था, लेकिन उस वक्त उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो इन रस्सियों को तोड़ पाए। वो बचपन में रोज़ प्रयास करते थे, हर दिन उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करते थे, बट हर बार उनके हाथ असफलता आ जाती थी। वो हर बार कोशिश करते, हर बार वो उसे तोड़ने में नाकाम हो जाते। तो बचपन में वो उस रस्सी को तोड़ नहीं पाते थे, इसलिए जब वो बड़े हुए, धीरे धीरे वो बड़े हुए, तो उन्होंने अपने माइंड में एक बात ऐसे फिक्स कर ली, यानी कि उन्हें उस बात पर यकीन हो गया कि हम उस रस्सी को तोड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो आज सिर्फ एक जगह खड़े, बट वो उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने माइंड में यकीन बना लिया है, सिर्फ इतना यकीन बना लिया है कि वो उस रस्सी को नहीं तोड़ पाएंगे। जब उस आदमी ने इनका जवाब सुना तब वो भी थोड़ा सा झिझक गया, वो भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया। अरे भाई, ये क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ एक बात की वजह से इतना ताकतवर जानवर, इतना विशालकाय जानवर एक ही जगह पर खड़ा है और उस रस्सी को तोड़ने की भी नहीं कोशिश कर रहा, क्योंकि उसने ये यकीन मान लिया है कि हम उस रस्सी को तोड़ नहीं पाएंगे। अब सेम बात हम इंसानों के साथ भी होती है। हम में से कई लोग अपने हाथ में एक काम ले लेते कि नहीं भाई, मुझे ये काम पूरा करना ही है, बट वो उसे पूरा नहीं कर पाते, और जब वो उस काम को पूरा नहीं कर पाते, उन्हें पहली बार असफलता मिलती है तो पहली बार ही रुक जाते। उन्हें ऐसा लगता है कि यार पहली बार हमें इस काम में असफलता मिली तो आगे भी मिलती रहेगी, और इसी वजह से वो प्रयास करना छोड़ देते, और फिर उनके हाथ कभी सफलता आती ही नहीं, क्योंकि वो प्रयास ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें जो पहली बार असफलता मिली है उसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि हमें आगे भी असफलता मिलती रहेगी। अभी एक बात और है, मुझे बताइए, क्या हाथी इतना ताकतवर है कि वो 10 शेरों को पछाड़ सके? आप कहेंगे जी बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है, हाथी इतना ताकतवर है जो 10 शेरों को पछाड़ सकता है। फिर भी आज जंगल का राजा शेर क्यों है? अब इसका जवाब मैं बताता हूँ। देखिए, शेर का बिलीफ सिस्टम क्या है। शेर जब शिकार पर निकलता है तब भले ही उसका पहला शिकार हाथ से निकल जाए, उसका दूसरा शिकार हाथ से निकल जाए, उसका तीसरा शिकार भी हाथ से निकल जाए, वो चौथी बार प्रयास करता ही है। उसे खुद पर यकीन होता है कि अगर मैं 3 बार शिकार नहीं पकड़ पाया तो चौथी बार तो मैं पकड़ ही लूँगा। अगर चौथा शिकार भी हाथ से निकल जाए तो उसे इतना भी यकीन होता है कि 5वां शिकार मेरे हाथ लगेगा ही। सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम की वजह से शेर आज जंगल का राजा है। अरे यार ज़रा सोचिए, समंदर कितना बड़ा है? समंदर कितना बड़ा है? आप कहेंगे बहुत बड़ा है। अगर आप
अगर आप सिर्फ अपने नाखून जितना पत्थर भी उस समंदर के पानी में फेंक दे तो वो अपने आजू बाजू के पानी को हिला कर जाता है। तो आप तो फिर भी इंसान है, आप अपनी असली पावर को पहचानिए, आप अपनी असली पावर को पहचानिए। अगर सिर्फ इतना सा पत्थर अपने आजू बाजू के पानी को हिला कर जा सकता है तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। इंसान के पास जो माइंड है वो दुनिया में किसी और प्राणी के पास नहीं है। बट इंसान अपने माइंड का यूज़ ही नहीं करता, इंसान अपने माइंड का यूज़ ही नहीं करता, जिसकी वजह से आज ज़्यादातर इंसान अनसक्सेसफुल है या वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा यकीन मान लिया होता है कि नहीं भाई, मुझे एक बार असफलता मिली तो दूसरी बार भी मिलेगी। और बहुत सारे लोगों को मैं कहता हूँ, अरे यार तू इसमें ट्राई कर, इसमें तू ज़रूर सक्सेसफुल होगा, तुम्हें इसमें कामयाबी मिलेगी, एक बार हारोगे, दूसरी बार हारोगे, तीसरी बार तो जीतोगे। तो उनका जवाब सुने, वो कहते हैं अरे नहीं यार, मैंने उस दोस्त ने भी किया था, वो तो उसमें अनसक्सेसफुल हो गया, अरे उसने भी वो काम किया था, वो अनसक्सेसफुल हो गया, अरे यार मैंने चाचा जी ने किया था, मेरे उसने किया था, मेरे इसने किया था। एक बात बताओ, क्या तुम खुद को जिन लोगों से कंपेयर कर रहे हो उनका माइंड उतना स्ट्रांग है जितना तुम्हारा है? क्या उनके पास उतनी अक्ल है जितनी तुम्हारे पास है? क्या उनके पास उतनी स्किल्स है जितनी तुम्हारे पास है? और अगर नहीं है तो उनका कंपैरिजन खुद के साथ कभी मत करो, क्योंकि यार उनके पास वो है ही नहीं जो तुम्हारे पास है, और तुम्हारे पास जो है वो उनके पास ना होने के कारण उनका तो तुम्हारे साथ कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो उनसे अपने आप को कंपेयर करके क्या फ़ायदा? खुद आगे बढ़ो, खुद आगे बढ़ो। क्या पता आपको 10 बार असफलता मिल जाए लेकिन 11वीं बार सफलता मिल जाए। 11वीं बार सफलता तभी मिलेगी जब आप 10वीं बार असफलता का सामना करोगे, और 11वीं बार सफलता इसलिए मिलेगी कि 10 बार आपने जो गलतियां की थी वो आप 11वीं बार नहीं करोगे। इसलिए आप अपने अंदर की असली पावर को पहचानिए। आप जितना ऊपर तक सोच सकते उतना ऊपर तक सोचिए, अपने माइंड का यूज़ कीजिए, एंड फाइनली अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझिए। चाहे आप किसी काम में 10 बार अनसक्सेसफुल हो जाए, आपको 11वीं बार उस काम में सक्सेस मिलेगी ही, बट मिलेगी तभी जब आप 10 बार उस काम को करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश वही इंसान करता है जो मेहनत करने के लिए तैयार होता है। तो आप भी आज से मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, अपने माइंड का यूज़ कीजिए। आप जितनी ऊपर तक सोच सकते हैं उतनी ऊपर तक सोचिए। तो फाइनली अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस ना करें।